बच्चों कैप राउंड 2 के अलॉटमेंट्स हो गए। अब सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना है। क्या सच में कैप राउंड 3 में, कैप राउंड 4 में कोई होप्स है? कई सारे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वही सेम वापस सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है। अब सवाल यही होता है कि वेट करना फायदे का होगा क्या? क्या हम इस राउंड में एडमिशन ले लें? हॉस्टल्स बाद में रहेंगे क्या? क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? बहुत क्वेश्चन मार्क है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों कैप राउंड 2 के अलॉटमेंट्स हो गए। अब सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना है। शुड वी वेट? क्या सच में कैप राउंड 3 में, कैप राउंड 4 में कोई होप्स है? कई सारे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वही सेम वापस सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है। अब सवाल यही होता है कि वेट करना फायदे का होगा क्या? या हम इस राउंड में एडमिशन ले लें? हॉस्टल्स बाद में रहेंगे क्या? क्या करना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? बहुत क्वेश्चन मार्क है। तो आज इस वीडियो में सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे जो आपके मन में डाउट्स है ना, वो सारे मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो आराम से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। राउंड 3 और राउंड 4 आगे क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, डेट्स के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि डेट्स चेंज हो चुकी है। एक दिन से प्रोसेस आगे चला गया है। आप जानते हो ना, 12 तारीख को अलॉटमेंट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, 13th को आया। तो 13th को अलॉटमेंट आने की वजह से सारी डेट्स एक दिन से आगे चले गई है। प्रोविजनल अलॉटमेंट हमें 13th को मिला, यानी थर्सडे को मिला। तो अब 14 से लेके 18, इसमें 15 अगस्त छुट्टी होगा। उसके अलावा बाकी सारे वर्किंग डेज है। 18 तारीख के 3 बजे तक आप बेटरमेंट, फ्रीज ये सब कर सकते हो। और अगर आप फ्रीज करते हो या ऑटो फ्रीज हो गया तो एडमिशन लेने जा सकते हो। 5 बजे तक का टाइम है, 18 अगस्त तक का। ठीक है, तो डेट्स जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। 18 अगस्त तक का टाइम दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, ओके। और वैकेंट सीट्स जो है वो 19 अगस्त को पता चलेगा। और अब थर्ड राउंड का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग 20, 21, 22 ये 3 दिन होने वाला है। ओके, बाय द वे अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। मैं भी आज उसी ड्रेस में हूँ। हमने टीम यहाँ पे ऑफिस में सेलिब्रेशन किया क्योंकि कल छुट्टी होती है 15 अगस्त की। राइट, सो अगेन आप सबको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाओगे, खूब मजे करोगे, खूब अच्छा आगे का साल जाएगा। ये हमेशा भगवान से, गणपति पापा से प्रार्थना है। राइट, और ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग पूछ रहे हैं, हर पेरेंट जब भी मुझे फोन पर बात कर रहा है तो यही होता है कि सर राउंड 3 के लिए वेट करे क्या? और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बेटरमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, और होगा, नहीं होगा, कई सारे सवाल मन में है। हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये कॉलेज लगा, इससे अच्छा लग सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एमएमसीआई का ईएनटीसी लगा और मैं सोच रहा था वीआईटी, तो वीआईटी लग सकता है क्या? वीआईटी ऊपर है मेरे लिए। वीआईटी सीएस, ईएनटीसी कुछ भी लग सकता है क्या? टीआईसीटी सीएस, ईएनटीसी कुछ भी लग सकता है क्या? है ना, सीएस, एआईएमएल वगैरह, ये मेरे टारगेटेड कॉलेजेस है, ये लग सकते हैं क्या? अब सच बताओ ईमानदारी से, कभी भी इसका आंसर यस या नो नहीं दे सकता या नहीं हो सकता। बट ये आप भी जानते हो, प्रोबेबिलिटी है क्या? लास्ट ईयर ऐसा हुआ था क्या? फिर ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। और मैं ये कहूंगा कि हर साल अलग होता है, हर साल नया होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यू शुड ट्राई टिल द एंड। आपको आखिरी तक लड़ना है। कैप राउंड 3 हो, कैप राउंड 4 हो, बात यह है कि जो आपको अभी अलॉट हुआ है ये आपके पास रहने ही वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। राइट, आपको जो अलॉट हुआ है वो कहीं जाने वाला नहीं है। और उसके अलावा आपके कॉलेजेस भी राउंड 4 के बाद ही शुरू होने वाले हैं। तो अगर वेट करना ही है, लेट से आप एडमिशन ले लेते हो, इसके बाद क्या करोगे? आप बोल रहे हो यार एक बार एडमिशन लेके खत्म करता हूँ। चलो खत्म तो कर दिया, लेकिन करोगे क्या अगले 15-20 दिन? कुछ नहीं है, कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले नहीं है। तो आपको सजेशन यही है कि उससे अच्छा प्रोसेस में रहकर वेट कर लो। राउंड 3, राउंड 4 जाओ ना आखिर तक। बहुत बार चांसेस बनते हैं राउंड 4 में, और वो इसलिए भी बनते हैं, आपको पता है ना, 6 ऑटो फ्रीज होने वाले हैं। तो कई सारे बच्चे जो सीओपी का एम कर रहे हो ना, पीआईसीटी मिलकर ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है पहले 6 ऑप्शन ऑटो फ्रीज होने की वजह से, कि राउंड 4 में ऑप्शंस बनते हैं। राइट, तो और इसके अलावा बहुत सारी सीट्स होती है, जैसे ऑर्फन की हो गई, कोई एसटी की कैटेगरी की हो गई, या और कोई माइनॉरिटी की हो गई, अभी भी सीट्स वैकेंट है, या कोई छोड़ के चला गया, नहीं लिया, ये सारी सीट्स और खुलने लग जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं यू शुड फाइट टिल द एंड। और नहीं मिला तो कुछ खोने के लिए तो नहीं है ना, नथिंग टू लूज, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड करो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जो अभी मिलना है वो तो आखिर तक आपके पास ही है ना।
और ना आपको दूसरी बार 1000 रुपए पे नहीं करना है, बस एक बार बेटरमेंट के 1000 रुपए पे करना है। पूरे प्रोसेस में कभी भी करना ही है वो। अगर आपने पहले राउंड में कर दिया है पेमेंट 1000 रुपए का, तो आप फिर से करना भी नहीं है, वो भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो इट इज वेरी विन विन सिचुएशन कि हम बेटरमेंट करें, कैप राउंड 3 की तरफ जाए, कैप राउंड 4 की तरफ जाओ। तो सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों को मेरा सजेशन यही रहेगा कि फाइट टिल द एंड। अपने सारे काउंसलिंग वाले बच्चों को तो मैं ये कहता हूँ, आप सबको भी कह रहा हूँ, क्यों ना आखिर तक लड़े, क्यों ना आखिर तक बढ़े, क्यों ना आखिर तक ट्राई करे, क्यों ना आखिर तक देखे कि क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। जो अभी मुझे मिला है वो मेरे हाथ में रहेगा ही रहेगा। फिर भी अगला क्वेश्चन आता है कि सर लेकिन इतना जंप होता है क्या, तो लेकिन इतना मिलेगा क्या? मैं कहता हूं जो कॉलेज आपको अभी मिला है ना, उससे अच्छे अच्छे उसके ऊपर के कॉलेजेस आप लिस्ट में रखो। राउंड 3 राउंड 4 में यही आपका तरीका होना चाहिए कि जो भी कॉलेज आपको मिला है, एमएमसीओई ईएनटीसी मिला है, इसके ऊपर एआईएसएसएमएस है, जेएसपीएम तातवड़े है, डीवा पाटिल अकूडी है, वीआईटी है, पीआईसीटी है, सारे कॉलेजेस रखो। जो मिलना है मिलेगा, लेकिन हमारे लिस्ट में इससे ऊपर के कॉलेजेस होने चाहिए। ये गलती मत कर देना कि एक आधा कॉलेज नीचे का कर दिया। राउंड 2 में किया है बहुत सारे लोगों ने। जो मिला था, एक पेरेंट थे डीवा पाटिल पिंपरी मिला था लेकिन संजीवनी रख दिया, अब बाहर जाना नहीं है पुणे के। ऐसी गलती मत करना, फिर संजीवनी मिल गया फिर मुझे नहीं चाहिए, ये सारी मिस्टेक्स जो है ना, ये नहीं करनी है। ठीक है, तो यू शुड वेट टिल द एंड, ये मेरा हमेशा सजेशन होने वाला है। कट ऑफ्स का क्या असर, इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? अगर आपने राउंड 2 में देखा होगा, कुछ कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ्स इंक्रीज भी हुए हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में कट ऑफ डिक्रीज भी हुए हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज करस्पॉन्डिंग अलग अलग कॉलेजेस में दिखेगा आपको ऐसा पैटर्न। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर के बाग में ये वाली ब्रांच के लिए कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। हो सकता है मेरे दोस्त, क्यों नहीं, हो सकता है। डिपेंड करता है ना कितनी सीट्स कितने कैटेगरी के लिए और कौन अप्लाई कर रहा है। पहले राउंड में उसने अप्लाई नहीं किया था, अब अप्लाई करने लगा, तो कट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इसके बेसिस पे हमें राउंड 3 में नहीं जाना है। राउंड 3 में जाने का बेसिस एक ही होगा कि जो मुझे मिला है उससे अच्छे कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं क्या, वो मुझे देखना है। कट ऑफ इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे उससे कोई लेना देना नहीं। वैकेंट सीट्स भी रहेगी नहीं रहेगी, बहुत बार आपको पता है राउंड 3 की वैकेंट सीट्स पता चलेगी आपको, राइट, 19-20 को। तो अगेन उस दिन ऐसा नहीं हो कि अरे वैकेंट सीट नहीं डाल रहा हूं। वैकेंट सीट्स कट ऑफ इनका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बस जो चाहिए उससे ऊपर के कॉलेजेस में ट्राई कर रहा हूं। अंडरस्टैंड द थिंग, 5 साल से ये सब देख रहा हूं। कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ डिक्रीज होते हैं तो कुछ के इंक्रीज भी होते हैं। इससे हमें क्या, हमें जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर के कॉलेजेस को पता है ना, इससे ऊपर के कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेज के लिए मैं एस्पायर कर रहा हूं, बस उनके लिए ट्राई करना है। बच्चों बहुत सारे चारों राउंड्स में भी चेंजेस होते हैं, उसके बाद भी आईएलएस स्पॉट इन सब की तरफ हमें ट्राई करना है, ए कैप सबके लिए ट्राई करना है। बहुत जरूरी है आखिर तक रेस में रहना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राउंड 3 के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात, पहले 6 ऑप्शंस देख देख के डालो। एक बच्चा कल फोन कर रहा है और बहुत रो रो कर परेशान, कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया उसने, पता ही नहीं उसको, बोलता है सर मैं अमृत वाइन डालना था, अमृत वैष्णवी डाल दिया, ऐसा कुछ बोल रहा था मुझे, आई डोंट नो ये नासिक का ही कोई कॉलेज है। तो वो बड़ा रो रहा था सर ऑटो फ्रीज हो गया। ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको। बार बार देखना कि पहले 6 ऑप्शंस कौन थे, इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं ना आप। एडमिशन मिलने वाली बात है, अपना 4 साल जाएगा कहीं पे, तो ऐसे ही राउंड 3 के लिए पहले 6 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और वो बच्चे जो 99.5 के ऊपर है उनके लिए बड़ा ट्रैप होने वाला है। 99.5 के प्लस वाले बच्चे, अगर आप सीओईपी के लिए एम कर रहे हो, अब 6 ऑप्शंस कौन से लेके आए, चीज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ होने वाला है हमारे लिए। पीजीटीआई डाले नहीं डाले, डाल सकते हो, नहीं मिलेगा। डीजे सांग भी डाले नहीं डाले, मुझे तो सीओईपी का एएमएल और सीएससी चाहिए था, अभी पीआईसीटी मिला है। इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, बट आपको कुछ 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 ये सोच सोच कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट 6 ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। पहले 6 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज होते हैं, ध्यान देकर, है ना, ध्यान देकर काम करना। ध्यान देकर काम करना है ना बच्चा लोग। मैंने 6 जो डाले उसमें से कोई भी मिलेगा तो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैं 4th राउंड में नहीं जा पाऊंगा, ये ध्यान रखना। और 6 ऑप्शन बार बार देखना सही है ना, 6 ऑप्शन बार बार देखना सही है ना। वैसे तो सारे ऑप्शन जो डाल रहे हो देख लेना बार बार, लेकिन 6 की तरफ कीप कॉलेजेस विच यू वांट। जो भी कॉलेज बेटर है मुझसे मिले जो, या फिर जो मुझे चाहिए है, जो मुझे अलॉट हुआ है उससे अच्छे कॉलेजेस, उससे अच्छे ब्रांच। सर इस बार ईएनटीसी मिल गया है, या बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं और ये वैलिड क्वेश्चन है, जैसे एक पेरेंट ने पूछा था आज कि वेसिट का टीएस मिला है तो क्या मुझे इसके ऊपर के ईएनटीसी डालने चाहिए? मेरा आंसर होता है नो। हार्डोमल का ईएनटीसी मत डालो, डीजे संघ का ईएनटीसी मत डालो। जब आपको अच्छी ब्रांच जो चाहिए ब्रांच वो मिल चुकी है और एक अच्छे कॉलेज में मिल चुकी है, तो ऊपर के ईएनटीसी आप कट कर सकते हो, नहीं डालोगे तो चलेगा। राइट, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आपको ना
चर्चा करनी है खुद से, पेरेंट्स से, और थोड़ा सा गट फीलिंग भी होता है कि अरे एक अच्छे कॉलेज में सीएस मिल गया ना, अब ऊपर के एनटीसी छोड़ सकते हो। हाँ, वीजीटीए का एनटीसी डाल सकते हो क्योंकि बिकॉज वो ट्रिमेंडस एक अच्छा डिफरेंस है। एसपीआईटी का एनटीसी डाल सकते हो, वो अच्छा डिफरेंस है, लेकिन बाकी 2-3 कॉलेज, तो ये आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कीप द कॉलेजेस दैट यू वांट, डोंट वरी अबाउट वैकेंट सीट्स, डोंट वरी अबाउट कट ऑफ्स, कट ऑफ इसका ज्यादा जा रहा है, उसका वेट ज्यादा जा रहा है, ऐसे सब चीजों के बारे में ध्यान मत दो। राउंड 3 के लिए ईमानदारी से ट्राई करो, जो मिला है उससे ऊपर के कॉलेजेस के लिए उम्मीद करो और आखिरी तक लड़ते रहो। ठीक है, यही आप सबके लिए हमारा सजेशन होगा। पेशेंस इज द की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज द की। 4 राउंड्स, अरे कैप राउंड्स आपके लिए सारे सारे ऑल 4 राउंड्स के लिए फाइट करो, और 4 राउंड्स ये ट्राई करना है, फिर उसके बाद में ए कैप ट्राई करना है। अगर आपकी फीस वीस देने की है तो आईएलएस ट्राई करना है, स्पॉट ट्राई करना है, ये सब। और ए कैप, आईएलएस, स्पॉट, ये जो है ए कैप और आईएलएस के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, सीईटी सेल की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो और कर लो, है ना। इनके फॉर्म्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आईएलएस और ए कैप के, अंडरस्टूड। तो सबको है ना पेशेंस रखना है इस पूरे प्रोसेस में, उम्मीद नहीं छोड़नी है, मिल सकता है, मिलेगा। मुझे याद आता है लास्ट ईयर एक पेरेंट थे, 4-4 5-5 वाघ करके थे, किशोर वाघ सर, 4-4 5-5 एडमिशन ले रखी थी उन्होंने, वालचंद सांगली ले रखी थी, पीआईसीटी ले रखी थी, एसपीआईटी ले रखी थी, तो राउंड्स में कुछ और मिला था, 4-4 जगहों पे उन्होंने फीस और ये सब करके रखा था, फिर उनको मिला ना एक कट ऑफ डेट जो इस बार 13 सितंबर है, सब जगह उन्होंने कैंसिलेशन किया, उनको मिले ना पैसे वापस, हर जगह से सारी विड्रॉल की, और आज पीआईसीटी में है जो उनको चाहिए था, तो दे हैव डन इट। ऐसा आपके साथ भी होगा कि आपने कैप राउंड्स के थ्रू एक कॉलेज ले लिया, और आईएलएस, स्पॉट, इनके थ्रू अलग अलग कॉलेजेस ले लिए, स्पॉट में या ए कैप में काफी अलग अलग कॉलेजेस ले लिए, क्या आपको भी करना है, और फिर आखिर में 13 सितंबर के पहले सारे कैंसिलेशन एंड ऑल वो सब अच्छे से करना है। ठीक है, इनके बारे में भी आगे टाइम आते आते मैं गाइड करते रहूंगा आपको, लेकिन पेशेंस रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ क्वेरीज जो बच्चे फ्रीज कर रहे हैं, जिन्हें जाना है, राइट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए सर, उनके बारे में बात हो जाए एक बार फटाफट फटाफट। तो एक्नॉलेजमेंट लेटर जो स्क्रूटिनी सेंटर पे आप लोगों ने सारा है ना चेक किए थे, वेरीफाई किए थे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है, उसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ओके, डॉक्यूमेंट जो अटेस्ट किए थे या जो चेक करवाए थे आपको, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ना, अटेस्टेड की जरूरत नहीं है, लेकिन लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा ये एक बात याद रखना, अगर आपने पहले एलसी नहीं रखा हो, मतलब डोमिसाइल वगैरह लगाया हो, तो आप एलसी लेकर जाना। फिर अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर जो अभी आपने बेटरमेंट फ्रीज अभी आखिर में फ्रीज किया होगा, वो अलॉटमेंट लेटर आप लेके जाओगे। और फीस कैसे लाना है, क्या लाना है, तो एक बार कोऑर्डिनेटर को कॉल करके ये भी पता कर लेना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है, वंस यू फ्रीज आपको मिलता है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। जेरोक्स सेट्स भी लेके जाना आप लोग, है ना, 2 जेरोक्स सेट्स भी आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, ओके। इसके अलावा बेटरमेंट जो लोग कर रहे हैं, सर कैप राउंड में कुछ नहीं मिला था, अब सेकंड में मिला है, बेटरमेंट कर सकता हूँ ना, कर सकते हो। अब पहले में मिला है, सेकंड में कुछ बेटरमेंट नहीं हुआ है, फिर भी अब थर्ड राउंड में जा सकते हो ना, जा सकते हो, राइट। पहले में जो मिला है वही अभी है, फिर भी बेटरमेंट और एक बार, पहले में मिला है अब चेंज हुआ, फिर भी, यस, हर तरह का बच्चा बेटरमेंट कर सकता है, हर तरह का बच्चा, जो भी अलॉट हुआ होगा आपको, नहीं हुआ होगा आपको, आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, कैप राउंड 3 के लिए पहुंच सकते हो। 1000 रुपए आपको एक ही बार पे करने हैं, सेकेंड टाइम नहीं करना है, अगेन आपको पे नहीं करना है, राइट, ये बात आप समझ लो, एक ही बार करना है। ठीक है, एंड ये भी एक क्वेरी था, सर फर्स्ट 6 ऑप्शंस ऑटो फ्रीज होते हैं, तो क्या मैं 2 ऑप्शंस डाल सकता हूँ, 3 ऑप्शंस डाल सकता हूँ? यस यू कैन, मिनिमम एक ऑप्शन डालना होता है, मिनिमम 1 ऑप्शन डालना होता है, राइट। तो आप 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं 6 डालना, बस ये है 3-4 डाला और कुछ भी मिल गया तो ऑटो फ्रीज अब नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाता, राइट। तो 6 ऑप्शंस डालना ही है क्या सर? एक भी डालकर आ सकते हो, 2 भी डालकर आ सकते हो, जो चाहिए उतना ही डालो, वो भी चल जाएगा, है ना। क्या करूं, कैसे करूं, आप पूरी लिस्ट लंबी 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 वो सब डालू क्या? अगर ये सारे कॉलेजेस जो आपको मिला है उससे अच्छे है तो डालो, जो मुझे मिला है उससे अच्छे ऑप्शंस मेरे लिस्ट में होना चाहिए, बाद में ना लगे कि अरे यार ये क्यों मिल गया, पहले का ही अच्छा था, ये नहीं होना चाहिए। आप बेटरमेंट वाली लिस्ट डाल रहे हो, ठीक है, ओके। एंड इंजीनियरिंग मैथ्स हम सब ऑलरेडी 2 to 3 PM कर रहे हैं लाइव, मजा बहुत आ रहा है। सीईटी साथ में करा, सीईटी के बाद अब काउंसलिंग भी साथ में करा, अब बारी है इंजीनियरिंग मैथ्स की, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कल आपको, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कल आपको एक ऑफर भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्पेशल प्राइस रहेगा आप लोगों के लिए, 200 रुपीज ऑफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सारे इंजीनियरिंग जो मैथ्स है, क्योंकि अर्ली बर्ड कहो या इंजीनियरिंग, सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा ना, 15, 16, 17, 2 या 3 दिन के लिए रखूंगा, तो फटाफट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इंजीनियरिंग मैथ्स में आप सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है यार कितने अच्छे से हमने पढ़ा है एमएसटी सीईटी, अब बारी इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई होप कैप राउंड 3 में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग खुला होगा,
पेरेंट्स के भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो रिजॉल्व हुए होंगे यहाँ पर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हमेशा गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा।